हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, अ मैन कंप्लीट्स अ बुक इन 15 डेज बाय रीडिंग 8 पेजेस पर डे। मतलब कि एक मैन जो है ना, एक बुक को कंप्लीट कर लेता है पढ़ करके 15 डेज में। जब वो क्या करता है, हर दिन पर डे क्या करता है, वो 8 पेजेस पढ़ता है। इफ़ ही रीड 12 पेजेस डेली, बताओ वो अगर 12 पेजेस डेली पढ़ेगा ना, देन हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू फिनिश द बुक। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नंबर ऑफ पेजेस वो ज़्यादा पढ़ेगा तो वो 15 दिन के बजाय और कम दिन में ही क्या कर देगा, वो बुक को पढ़ करके खत्म कर देगा। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी में लिख करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो बच्चे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि बताओ कितने दिन में बुक्स खत्म हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि लेट the numbers of days required be x। तो यहाँ पर लिख लो कि नंबर ऑफ डेज है और यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ पेजेस। क्या लिख लो, नंबर ऑफ पेजेस लिख लो। तो नंबर ऑफ डेज कितना लगता है बच्चे, इसको लगता है 15 डेज। और वो क्या करता है, 8 पेजेस वो पढ़ता है डेली। तो इफ़ ही रीड 12 पेजेस, अगर वो 12 पेजेस पढ़ेगा ना, तो बताओ उसको कितना दिन लगेगा। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि उसको x दिन लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये है x1 का वैल्यू, ये है y1 का वैल्यू, ये है x2 का वैल्यू, ये है y2 का वैल्यू। तो आप बोलोगे ना कि एज देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन, ये क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन है। देयर फॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि x1 का वैल्यू कितना है बच्चे, 15 है, 15 है। और y1 का वैल्यू कितना है बच्चे, 8 है। x2 का वैल्यू x है बच्चे, और y2 का वैल्यू क्या है, 12 है। तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 15 मल्टीप्लाई 8 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में है ना सर, इधर आएगा ना तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 12 हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर ये दोनों आते हैं 4 के टेबल में। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो ये 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है बच्चे, 10 होता है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब कि अगर वो क्या करेगा, 12 पेज डेली पढ़ेगा ना, तो वो बुक 15 दिन के बजाय 10 दिन में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हेंस द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 डेज, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है मिलिट्री कैंप। तो बच्चे ये ना, जो लास्ट वीडियो था ना, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जिसमें मैंने क्या किया था आपको, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 बताया था, सेम टू सेम ये वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 10 भी। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना कि ना, एक मिलिट्री कैंप में 21 डेज का राशन है फॉर 105 सोल्जर्स के लिए, ठीक है। इफ 42 मोर सोल्जर अराइव इन द कैंप, अगर 42 मोर सोल्जर उस कैंप में आ गए हैं ना, देन हाउ मेनी डेज विल द राशन लास्ट। तो बताओ राशन कितने कितने दिन तक जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 21 डेज के पहले ही वो खत्म हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो ना कि लेट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बी एक्स। नंबर ऑफ डेज क्या होगा बच्चे, एक्स होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पर आप बोल लो कि नंबर ऑफ डेज बोल लो, और यहाँ पर बोलो कि नंबर ऑफ सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर बोला ही जा रहा हूँ ना कि 105 सोल्जर्स के लिए 21 डेज का राशन है। तो और हमको डेज नहीं पता है, जब 42 सोल्जर्स और आ गए हैं तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ऐसे करके कि एट प्रेजेंट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द कैंप इज इक्वल टू 105 प्लस 42। तो 5 + 2 7 4 1, मतलब कि 147। तो आप बोलोगे ना सर ये ना इन्वर्स वेरिएशन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये x1 का वैल्यू, ये है y1 का वैल्यू, ये है x2 का वैल्यू, ये है y2 का वैल्यू। तो आप बोल सकते हो कि एज देयर इज एन इन्वर्स वेरिएशन है, तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पर x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू है 21, y1 का वैल्यू क्या है 105।
x2 का वैल्यू है x और y2 का वैल्यू है 147। तो यहाँ पर बच्चे 21 मल्टीप्लाई 105, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है बच्चे, इधर आएगा तो डिवाइड में इज इक्वल टू x। तो अब आप बोलोगे ना बच्चे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और अपना आंसर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये दोनों आते हैं ना 3 के टेबल में, तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, फिर 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 15 इज इक्वल टू x। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर या फिर हैंस बोलो डायरेक्ट, हैंस नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 15 डेज। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब ये ना कि 15 डेज तक क्या होगा, राशन ना उस कैंप के लिए अवेलेबल रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बुक में ही समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच आर द इनवर्स वेरिएशन इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा बच्चे इनवर्स वेरिएशन का केस है। तो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स बॉट एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स। देखिए बच्चे, अगर एक बुक का कॉस्ट 10 रुपीज़ है तो 2 बुक का कॉस्ट कितना होगा, तो बोलोगे सर 20 रुपीज़। मतलब कि जब ये बुक्स बढ़ा तो प्राइस भी बढ़ गया। इट मीन्स ये बच्चे, ये जो केस होता है ना, ये केस होता है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो ये बच्चे क्या है, ये केस है बच्चे डायरेक्ट वेरिएशन का, इनवर्स वेरिएशन का ये केस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस एंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल कंज्यूम। तो देखिए बच्चे, जितना ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ज़्यादा पेट्रोल क्या होगा बच्चे, कंज्यूम होगा, उतना ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। तो बच्चे जब डिस्टेंस बढ़ा तो क्या हो गया, पेट्रोल भी क्या हो गया, कॉस्ट उसका बढ़ गया। तो ये क्या है बच्चे, ये भी केस जो है ना, ये केस है बच्चे डायरेक्ट वेरिएशन का। आगे, टाइम टेकन बाय अ साइकिल टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस विथ इट स्पीड। तो देखिए बच्चे, ये जो है ना केस, ये क्या है बच्चे, ये है इनवर्स वेरिएशन का केस है। क्यों सर इनवर्स वेरिएशन का, तुम्हें बताया था ना बच्चे कि सपोज करो ना कि आप कोई फिक्स डिस्टेंस सपोज करो आप अपने घर से ना मार्केट तक जाते हो, तो जब आप साइकिल से जाओगे तो स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और वही आप बाइक से जब जाओगे ना अपने घर से मार्केट तक तो टाइम क्या होगा बच्चे, कम हो जाएगा। तो जब स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या होगा बच्चे, अपने आप कम हो गया। तो बच्चे ये जो केस होता है ये होता है इनवर्स वेरिएशन का केस होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है द नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड टू मेक अ ब्रिज एंड द टाइम टेकन टू मेक द ब्रिज। हाँ बच्चों, ऑब्वियस बात है, सपोज करो 10 मैन लगते हैं तो ब्रिज बनता है 20 डेज में। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्या होंगे 20 मैन लग जाएंगे ना तो वो ब्रिज जो बच्चे हैं ना वो क्या हो जाएगा, 10 डेज में बन जाएगा। मतलब कि जब क्या होता है, जब देखिए जब ये इंक्रीज हुआ ना तो ये क्या हो गया, अपने आप डिक्रीज हो गया। 10 से 20 हो गया तो 20 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन का केस है। आगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द वेट ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इफ 40 kg स्वीट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए बच्चे, बोलना ये चाह रहा है ना, बोलना ये चाह रहा है ना कि हमारे पास 40 kg स्वीट्स है, 40 kg स्वीट्स है, सपोज करो ना इतना हमारे पास 40 kg स्वीट्स है, 40 kg स्वीट्स है ना। अब अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे ना तो हर एक स्टूडेंट को जो स्वीट्स मिलेगा ना, स्वीट्स उसका वेट का जगह कम हो जाएगा। सपोज करो ना कि ना 40 kg है, 40 kg है, तो हमारे पास 40 स्टूडेंट था तो सभी को क्या मिल गया, 1 kg मिल गया, 1 kg मिल गया। अब सपोज करो ना कि हमारे पास ना 100 स्टूडेंट है तो सभी को 1 kg मिलेगा क्या, नहीं, उसे कम कम मिलेगा। तो बच्चे देखिए, जब स्टूडेंट बढ़ गए ना तो क्या हो जाएगा, वेट अपने आप कम हो गया। तो ये क्या है बच्चे, ये केस है इनवर्स वेरिएशन का। अब वेजेस एंड आवर्स ऑफ वर्क, कितना पैसा मिलेगा काम करने पर। तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोग घर में कोई लेबर आता होगा ना काम करने, तो जितने दिन तक वो काम करेगा उसका उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। तो अगर नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होगा तो उसका वेजेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या है बच्चे, ये केस है बच्चे, ये केस है डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। आगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देयर टोटल प्राइस। तो बच्चे एक पेंसिल का रेट अगर 5 रुपीज़ है तो जब 5 पेंसिल लोगे ना तो उसका प्राइस क्या होगा बच्चे, 5 है 25 होगा। तो बच्चे जब पेंसिल बढ़ा, पेंसिल जब क्वांटिटी जब इंक्रीज हुआ ना तो ये भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये भी क्या है बच्चे, ये भी केस जो है ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का ही केस है। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है ऑन 26 जनवरी को ना 100 ग्राम स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट अमंग 800 स्टूडेंट। मतलब कि 800 स्टूडेंट को बांटा जा रहा है 100 ग्राम ऑफ स्वीट्स। आगे, इफ द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 1000 स्टूडेंट। अच्छा, अब देखिए बच्चे, स्वीट जो आया है वो तो फिक्स है। अब हम लोग को ना 800 स्टूडेंट की जगह क्या करना है, 1000 स्टूडेंट को बांटना है। तो देखिए बच्चे, जब स्टूडेंट बढ़ गए
तो अब सभी को 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट मिलेगा क्या? तो नहीं, अब सभी को 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास तो फिक्स स्वीट्स है ना, मिठाई तो उतना ही है, ठीक है ना। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्वीट विल ईच स्टूडेंट गेट, बताओ हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट्स मिलेगा। तो इसको भी मैं कॉपी में लिख करके समझा दूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो आप बोलोगे ना ऑन 26 जनवरी 100 ग्राम स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब कि ना यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, लिखते हैं पहले नंबर। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप लोग को समझा चुका हूँ क्वेश्चन पहले से ही। और यहाँ पर है कितने ग्राम्स ना, तो यहाँ पर बोल लो कि वेट ऑफ स्वीट्स, वेट ऑफ स्वीट्स इन ग्राम्स, इन ग्राम्स में। तो देखिए बोला जा रहा है कि जब 800 स्टूडेंट थे तो उनके लिए स्कूल वाले ने बोला कि हम लोग 100 ग्राम स्वीट्स बांटेंगे। अब टोटल 1000 स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो अब कितना ग्राम स्वीट्स बांटे हम लोग को नहीं पता चल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि लेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ स्वीट बी x ग्राम, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि एज देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन, ये क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन का केस है। देयर फॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। बच्चे आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझना पड़ेगा ना कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनवर्स है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये नहीं लिखा रहेगा कि ये एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है तो आप क्या करिए, इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए, और ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है तो आप उसको इनवर्स वेरिएशन से करिए, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। तो आप बोलोगे ना कि ना यहाँ पर ना इस फर्स्ट वैल्यू को बोल दो कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि x1 का वैल्यू है बच्चे 800, y1 का वैल्यू है बच्चे 100, x2 का वैल्यू है बच्चे 1000 और y2 का वैल्यू है बच्चे x। तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 800 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ पर x को x ही छोड़ दो, और देखिए ना बच्चे ना मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो बच्चे ये हो जाएगा डिवाइड में। तो बोलोगे सर यहाँ पर 1230 1230, मतलब कि इसको कट कर दोगे ना तो यहाँ पर 80 इज इक्वल टू x आ गया। मतलब कि अब सभी स्टूडेंट को 100 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स के जगह क्या मिलेगा बच्चे, 80 ग्राम्स ऑफ स्वीट्स ही खाने को मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर हैंस द रिक्वायर्ड वेट ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू 80 ग्राम्स, और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है इफ अ टैप टेक्स 1 आवर इन फिलिंग 60-40 लीटर वाटर। मतलब कि एक नल जो है ना, टैप मतलब नल होता है, एक नल 1 घंटे में फिल करता है 640 लीटर वाटर, देन अ वाटर टैंक इज फिल्ड इन 10 आवर्स। मतलब कि एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है, उसको ना 10 घंटे में ये पहला नल क्या होता है बच्चे, फिल करता है। तो मतलब कि 1 घंटे में वो फिल करता है 640 लीटर, तो 10 घंटे में फिल करेगा वो 6400 लीटर वाटर फिल करता है। इफ द सेम टैंक, अच्छा वही सेम टैंक है, वॉज फिल्ड बाय अनदर टैप, तो एक टैप एक दूसरा नल है वो उसको 8 घंटे में ही फिल कर देता है। तो हाउ मैनी लीटर्स विल बी फिल्ड इन 1 आवर्स। तो बताओ, देखो ये 1 आवर में फिल करता था 640 लीटर, तो उसने फिल किया 10 आवर्स में पानी को, पूरे टैंक को। तो जो दूसरा नल है ना वो क्या कर रहा है, 8 घंटे में ही फिल कर दे रहा है। तो बताओ वो 1 घंटे में कितना पानी उसमें भरता होगा, ये है बोलने का मतलब। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, समझा रहा हूँ आगे। तो यहाँ पर आप बोल लो कि वाटर फिल कर रहा है इन लीटर्स में, इन लीटर्स, और फिर उसके बाद बोलो कि टाइम इन आवर्स में। तो देखिए बच्चे यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर बोलोगे ना कि ये क्या कर रहा है, वाटर फिल कर रहा है 640 लीटर। तो यहाँ पर बोलो कि यहाँ पर है ये वाटर 640 लीटर, टाइम लेता है बच्चे 10 आवर का, और ये 8 घंटे में कितना लीटर वाटर फिल कर रहा है तो हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। तो बोल लोगे कि लेट द रिक्वायर्ड वाटर पर लीटर बी एक्स। तो बोलोगे कि एज देयर इज एन इनवर्स वेरिएशन, ये क्या है बच्चे, इनवर्स वेरिएशन है। देयर फॉर x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो यहाँ पर बोलोगे ना कि बच्चे ये क्या है, ये है x1 का वैल्यू, ये है y1 का वैल्यू, ये है x2 का वैल्यू, ये है y2 का वैल्यू। तो यहाँ पर x1 कितना है बच्चे, x1 है 640, y1 क्या है बच्चे 10 है, x2 क्या है बच्चे x है, y2 क्या है बच्चे 8 है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये 640 मल्टीप्लाई 10, ये देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में,
तो x तो यहाँ पर आप बोलोगे ना कि ना 8 1 जा 8, 8 8 जा 64 और एक जीरो है तो जीरो, और यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 10, 80 मल्टीप्लाई 10 x है, तो यहाँ पर 80 मल्टीप्लाई 10 हो गया 800, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 800 आ गया। मतलब कि ये जो दूसरा नल जो था ना वो क्या करता था, 1 घंटे में वो 800 लीटर पानी क्या करता है, भरता है, जिससे क्या होता है वो टैंक 10 घंटे की बजाय 8 घंटे में ही फिल हो जाता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि हेंस द रिक्वायर्ड वाटर पर आर इज 800 लीटर्स, और ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, लेट द रिक्वायर्ड वाटर पर लीटर नहीं, रिक्वायर्ड पर आर भी एक्स होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 7.2 का सारा क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। हम लोगों ने क्या कर लिया है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 तक के क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है और उसको समझ लिया है। बच्चे आगे वीडियो में क्या होगा, आप लोग को एक्सरसाइज 7.2 का नोट्स प्रोवाइड होगा, जिसको आप लोग सेव करके रख सकते हो फर्दर स्टडीज के लिए। और बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बच्चे आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि मैं आगे किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पे आप लोग के लिए वीडियो बना सकूं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।